हम जब माँ काली की बात करते हैं तो हम सारे जितने भी दुष्चरित्र हैं उन सब के विनाश की बात करते हैं। तो हमने अलग अलग तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया है। पर स्रोत क्या है? स्रोत तो वो है जहां सब कुछ है ना। स्रोत में कोई खंड थोड़ी है कि ये ही करेंगे या वो ही करेंगे या नहीं करेंगे। स्रोत को तो कुछ करना ही नहीं है, बल्कि जब हमको उपनिषदों ने मनन चिंतन निधि ध्यासन का मार्ग दिखाया है तो यूं ही थोड़ी है। एक थॉट के साथ चलना पड़ता है, और जब आप चलते हैं ना तो फिर उसके धागे खुल जाते हैं। हाँ, इट समझा। स्टार्ट्स टू अनवाइंड एंड अनफोल्ड इन फ्रंट ऑफ यू। पर वो एक प्रक्रिया है, वो ऐसे नहीं होता है कि अरे मैंने उठाया हाँ, समझ में आ एक गया। दिन में कुछ नहीं ऐसे होता, नहीं वो तो होता। समझ गए। यू हैव टू लिव विद इट, फिर वो खुलता है। तो कृष्ण को भजने का क्या अर्थ है? कृष्ण को भजने का अर्थ है निष्काम कर्म में उतरो। कृष्ण को भजने का अर्थ है धारणाओं से बाहर निकलो, द्वैत से अद्वैत की तरफ बढ़ो। कृष्ण को भजने का अर्थ है अटैचमेंट्स से बाहर निकलो। कृष्ण को भजने का अर्थ है ये जो भीतर मैं बैठा है ना, जो हर क्षण जानना चाहता है कि बाहर वाला मुझे वैलिडेट कर दे इन सम वे, उससे बाहर निकलो। और उसी से बाहर निकलने को सरेंडर कहते हैं। सरेंडर ये नहीं होता है कि मैंने किसी देवी देवता के जाके समक्ष समर्पित कर दिया, उसके बाद इच्छा पूरी नहीं होगी तो फिर बोलूंगा मैंने तो अपने आप को समर्पित कर दिया था, तुमने मेरे साथ ये क्या किया। दैट इज नॉट व्हाट सरेंडर इज। Observe silence for a little while. You can close your eyes. Just draw yourself within. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. नमस्ते सभी को। आज अरविंद जी भी आए हैं बड़े समय बाद। हम्म। सो 9th चैप्टर, 9वां अध्याय हम कर रहे हैं, और 24 श्लोक किए थे हमने, है ना। आगे चलने आगे से चलने। कुछ प्रश्न हैं जो मुझे मिले हैं, तो आई जस्ट थॉट वी विल फर्स्ट टेक अ लुक एट दोस क्वेश्चंस एंड देन विल बिगिन। ठीक है। हाँ, अल्पा आप बोलेंगे क्या अपना प्रश्न? या सेम एज व्हाट पारुल asked. So दूसरे देवताओं का जो, एज आई सेड इन माय सेक्ट, काफी लोग बहुत स्ट्रिक्टली वर्जित करते हैं कि सेम मंदिर में भी पूजा नहीं करते हैं गणपति जी या शिव जी की। तो ये सब कितना सही गलत क्या है, और व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देवता एंड परमात्मा या ईश्वर? दैट वाज माय क्वेश्चन। पारुल जी कुछ ऐड करना है इसमें? बस वही था कि देवता और परमात्मा में क्या डिफरेंस है, क्योंकि किसी भी जैसे स्तुति जैसे करते हैं ना, उसमें यही बताते हैं। तो ये आजकल मैं ना उस शब्द का मीनिंग के साथ मैं पढ़ती हूँ, नॉट जस्ट कि जस्ट श्लोक। तो उसमें ऐसा आता है वही परमात्मा, वही परम है, वही स्रोत है। तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि स्रोत कौन, देवी देवता कौन। और दूसरा, हाँ, दूसरा एक भी था कि क्या फिर अलग अलग देवी देवताओं को नहीं पूजे, क्या फिर एक ही करें? तो फिर लाइक बस पारुल, क्या करना है? चलिए ठीक है। क्योंकि हमारा मन बहुत बटा हुआ है, क्योंकि हमारे मन के ही 1000 हिस्से हैं, तो हमको 1000 देवी देवता अलग अलग समय पर रुचते हैं। किसी क्षण में हनुमान जी प्रिय लगते हैं, कभी गणेश जी प्रिय लगते हैं,
कभी माँ भगवती बड़ी प्रिय लगती हैं, कभी शिव जी बहुत फेवरेट हो जाते हैं, और कृष्ण जी के तो क्या ही कहने। तो अलग अलग क्षणों में जब जैसा मन होता है, जब जैसा मौसम होता है, जब जैसा वातावरण होता है, हमको अलग अलग देवी देवता रुचते हैं, हमारा मन उनके प्रति झुकता है, एक झुकाव हम महसूस करते हैं, है ना। तो अब भाई स्रोत क्या है, अगर इतने सारे अलग अलग देवी देवता हैं और हम करें तो किन की पूजा करें, एक को करें तो दूसरे रुष्ट ना हो जाए, है ना। तो आप जब अलग अलग सेक्ट्स में जाएंगी तो उन उन सेक्ट्स में उन देवताओं को ही स्रोत कहा गया है। जैसे कि आप शाक्त में जाइएगा, दश महाविद्या में जाइएगा तो काली को ही स्रोत कहते हैं। यदि आप शैव परंपरा में जाएंगे तो शिव ही स्रोत हैं। इसी प्रकार आप वैष्णव परंपरा में जाएंगे तो विष्णु ही सब कुछ है। और इसी तरीके से ये जिनको हम देवता कहते हैं, जिनको हमने एक प्रतिमूर्ति बनाया ये कहते हुए कि ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं, गणपति विघ्न हरता है, हम शिव को विघ्न हरता नहीं कहते, हम शिव को कहते हैं वो भोलेनाथ हैं, उन्होंने पूरे जगत का विष पी लिया। हम विष्णु की बात करते हैं तो हम उनको पालनहर्ता कहते हैं, हम उनको कहते हैं कि उनके ही कारण तो सृष्टि चल रही है। हम जब दुर्गा माँ की बात करते हैं तो हम कहते हैं, हम शक्ति की बात करते हैं, और हम स्त्रैणता की बात करते हैं। हम जब माँ काली की बात करते हैं तो हम सारे जितने भी दुष्चरित्र हैं उन सब के विनाश की बात करते हैं। तो हमने अलग अलग तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया है। पर स्रोत क्या है? स्रोत तो वो है जहां सब कुछ है ना। स्रोत में कोई खंड थोड़ी है कि ये ही करेंगे या वो ही करेंगे या नहीं करेंगे। स्रोत को तो कुछ करना ही नहीं है, बल्कि वो तो उद्गम भाव है, वहां से तो सबका उद्गम हुआ है। वहां तो पूर्णता बसती है, तो पूर्णता में तो अपूर्णता भी उतनी ही घुसी हुई है। पूर्णता में यदि प्रेम है तो क्या वहां पर द्वेष नहीं है? पूर्णता में तो सबका स्थान है ना। तो पूर्णता से किसको हटाएंगे और किसको जोड़ेंगे? तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब आप जिन पूजा की बात करते हैं, आप विधियों की बात करते हैं, आप कर्म कांडों की बात करते हैं, आप बात करते हैं कि ये विधि इनके लिए बताई गई है, इनका ये समय है, इस समय इनकी पूजा करनी है। हम इनकी पूजा करते ही क्यों हैं? आप उस मन से पूछिए ना, वो उसकी पूजा क्यों करता है। वो उसकी पूजा करता है कि भाई तुम मेरे जीवन में सुख समृद्धि ला दो, तुम मेरे जीवन से कष्टों का निवारण कर दो, मुझे बुद्धि दे दो, मुझे शक्ति दे दो, इत्यादि इत्यादि। हमारी कोई ऐसी प्रार्थना थोड़ी होती है कि मुझे आत्म साक्षात्कार करना है, मुझे डिसॉल्व कर दो, मेरा विगलन कर दो। ऐसी कोई प्रार्थना हमारी थोड़ी होती है। तो क्योंकि अनेक इच्छाएं तो अनेक देवी देवता, इनको जब आप इस रूप में पूजते हैं तो वो बिल्कुल स्रोत को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये पूरा कहानी ना रिप्रेजेंटेशन बेस्ड है। जैसा मन सामने वाला वैसा, जैसे कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो यदि मेरी दृष्टि सांसारिक है तो मैं जिसको पूज रही हूं वो भी सांसारिक स्वतः ही हो जाएगा। मैंने उसको सांसारिक बना दिया। आई हैव रिड्यूस्ड दैट एनर्जी और that Paramatma to the Sansaric Devata, to the worldly God. Why? Because I'm talking to the God in a Sansaric fashion. तो जो देवता से मैं सांसारिक बातें करती हूँ वो ब्रह्म कैसे हो जाएगा? वो स्रोत कैसे हो जाएगा? वो तो मुझे संसार की ही चीजें दे रहा है ना। तो इसलिए उनको पूजने की विधाएं हैं, विधियां हैं, ऐसे करो, ये फूल इनको चढ़ते हैं, वो उनको चढ़ते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। वो सारी
विधाएं उनके रिप्रेजेंटेशन के कारण आई हैं, क्योंकि स्रोत को तो कुछ चाहिए ही नहीं, वो तो निराकार है, वो तो निर्गुण है। उसको कैसे बोलोगे कि उसको बेलपत्र ही प्रिय है, या दूब ही प्रिय है, या लाल पुष्प ही प्रिय है? कैसे बोल देंगे हम? तो इसलिए हम जिनकी इस प्रकार आराधना करते हैं, जो कि बिल्कुल हमारी सांसारिकता को दर्शाता है, तो वो देवता बिल्कुल सांसारिक हैं। वो आपको संसार की चीजें देंगे, उनसे वही बातचीत होगी। वो क्या देंगे नहीं देंगे उसका मुझे बहुत ज्ञान नहीं है, किंतु उनसे आपकी बातचीत संसारिक तल पर ही होगी। आप कृष्ण की भी जब पूजा करते हैं तो आप गीता के कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि गीता के कृष्ण जो है वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। वो ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो खड़े होकर के अपने आप को अपना बड़ा रूप दिखा रहे हैं, छोटा रूप दिखा रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं। वो स्रोत है, वो निराकार है। किंतु क्योंकि मन से कैसे बात किया जाए, उसको तो आप निराकार भी बोलेंगे तो एक आकार बना लेगा, तो एक नाम दिया कृष्ण, और हम उस रूप से बात करते हैं। किंतु जब हम सांसारिक पूजा में कृष्ण की पूजा करते हैं तो हम बिल्कुल सांसारिक देवता की पूजा कर रहे होते, तब कृष्ण कोई परमात्मा नहीं होते, तब वो भी देवता ही होते हैं। तो पूजा करने से कोई मना ही नहीं है कि ना करें, बिल्कुल कीजिए, इसके ऊपर किसी की जोर जबरदस्ती नहीं चलती है। प्रश्न पूरे तरीके से अवेयरनेस का है, आप क्या सोच के कर रहे हैं, आपकी आपका कनेक्ट किस लेवल पे है, आपकी इच्छा क्या है, आप उनको क्या मान रहे हैं, और अपने साथ ईमानदार रहिए। हाँ, ये तो मेरा सांसारिक कार्य ही चल रहा है, अब भाई संसार में हूं तो कुछ सांसारिक कार्य भी मेरा चल रहा है। तो ब्रह्म की प्यास अभी उतनी तीव्र नहीं हुई है, ईश्वर करे हो जाए। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन जानिए कि आप जिनकी वो विधिवत पूजा करती हैं ना, वो देवता है, वो ब्रह्म स्रोत नहीं है। यहाँ हम जिनके मुख से निकली हुई उक्तियों की बात कर रहे हैं, वो स्रोत है, वो कोई मानव रूप कृष्ण नहीं है। ठीक है ना? तो गणपति भी स्रोत रूप हो जाएंगे जिस क्षण आप उनसे स्रोत रूप बात करेंगे। शिव भी स्रोत रूप होंगे जिस क्षण आप उनसे स्रोत रूप बात करेंगे। भगवती भी स्रोत हो जाएंगी, काली भी स्रोत हो जाएंगी जिस क्षण आप उनसे स्रोत की तरह कनेक्ट करेंगे। फिर वहां पे बस एक है। स्रोत का बहुत ही घिसा पीटा मैं आपको मीनिंग दूंगी अरविंद जी। क्या है स्रोत? जब आप कहते हैं कि आप हैं कौन, आप आए कहाँ से, आप अपने माता पिता से आए, वो कहाँ से आए, अपने माता पिता से, वो कहाँ से आए, अपने माता पिता से। आप ऐसे ही पीछे जाते जाएंगे ना, तो आपको एक स्थान पे कहना पड़ेगा कि भाई ये वो है जो स्वयंभू है, जिसको किसी ने जन्म नहीं दिया, जो स्वयं ही जन्म जन्म लेता है, और फिर उससे सबकी। नहीं, स्रोत और स्रोत अलग अलग है। स्रोत इज दी दैट सेंटर फ्रॉम वेयर एवरीथिंग कम्स आउट। स्रोत तो आप कह रहे हैं वो तो मंत्र उच्चार होते हैं। स्रोत और स्रोत दो अलग अलग हैं। हम जो भी मंत्र उच्चार करते हैं वो स्रोत है। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट हो रही है ना कि हम जिनकी पूजा करते हैं सांसारिक भावना से, वो देवता हैं, वो ब्रह्म रूप नहीं है, क्योंकि हमने उनको ब्रह्म रूप नहीं होने दिया। उसमें उस रूप का कोई कसूर नहीं है। और आप ब्रह्म रूप जिसको मान ले वो ब्रह्म रूप होगा। हम तो उस देश से आते हैं जहां पे ये कहते हैं जब मन चंगा तो कटौती में गंगा।
आपको कोई गंगा नदी नहीं चाहिए होती है गंगा को जानने के लिए, वो निर्मल मन चाहिए होता है। हम तो उस परंपरा को बिलोंग करते हैं। So it is not about whom you are worshipping. It is about with what one, from which center are you worshipping, and that is what makes all the difference. हाँ पारुल बोलिए। जैसे मैं ऐसे कोई किसी उससे नहीं करती हूँ कि मुझे ये दे दो, ये दो। जैसे कुछ होता है कि कुछ फॉर्म है तो उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो मुझे वो कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा पसंद आता है, तो मैं उसको ज्यादा धारण, जैसे अपने अंदर धारण करते हैं ना। मुझे पता नहीं वो क्या, मैं इसको, मुझे नहीं पता, किसी समझाया नहीं है, पर मैं ऐसे इंट्यूटिवली मैं बचपन से करती हूँ। जैसे मुझे कोई फॉर्म है तो उसमें एक कैरेक्टर से, तो ऐसे वो मैं अपने अंदर धारण करती हूँ। जैसे मैं कभी कुछ रखूंगी नहीं, दिया नहीं, ऐसे मुझे उसमें नहीं इंटरेस्ट। तो वो उससे उसके साथ आई गेट लाइक एक वन विद दैट फॉर्म एंड वन विद दैट दैट काइंड ऑफ एट्रीब्यूट। तो उसमें बहुत आनंद आता है। डेफिनेटली वो आनंद का है कि हाँ अच्छा लगता है मुझे, तो इसलिए। बट ये एग्जैक्टली कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए और मुझे ये इसलिए मैं ये मंत्र करूं, ऐसा नहीं है। तो इज दैट ओके देन? एंड उसके साथ में एट द सेम टाइम फिर मेरा जो निराकार से कनेक्शन वाला है, वो भी आई एम ओके विद दैट। तो ये दो ऐसे बाइफरकेट तो नहीं हो जा रहे हैं। जो शुरू में आप आकार की पूजा कर रही हैं, जिससे आप कनेक्ट फील करती हैं कुछ एट्रीब्यूट्स की वजह से वगैरह वगैरह, तो एट्रीब्यूट तो फिर आपको इनफाइनाइट में नहीं हुआ ना, इन्फिनिटी में तो कोई खास एट्रीब्यूट नहीं हो सकता, कोई स्पेसिफिक एट्रीब्यूट नहीं हो सकता। So obviously it is not about the infinite. It is not about that who is beyond time and space. तो वो आपकी आरंभिक स्थिति के लिए अच्छा हो सकता है कि ठीक है मैंने यहाँ से शुरू किया, and it is fine for that, that to begin my spiritual journey I need some anchor. Good. But slowly you must reach to a point as you progress in this journey wherein you are willing to let go of anchor. क्योंकि जब स्रोत की बात होती है ना, तो आप स्वयं तो वही है ना, सेल्फ रियलाइजेशन और है क्या, यू एंड अप रियलाइजिंग दैट यू आर दैट, अहम ब्रह्मास्मि तत्वम असि सोहम। तो फिर और कुछ के लिए तो स्कोप ही नहीं बचता है ना, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। तो फिर कौन सा फॉर्म? सो दिस इज व्हाट इज नीडेड टू बी मतलब watchful ये भी थोड़ा कंसेप्चुअल नहीं लगता है? हालांकि मैंने ये सुना हुआ है, तोतापुरी जी और ओशो का। मैं विनोद बोल रहा हूँ। हाँ हाँ ये विनोद भी जी बोल। बहुत, हाँ ये बहुत कंसेप्चुअल नहीं लगता कि आप बोल रहे हो कि लेट गो ऑफ एवरीथिंग। जैसे तोतापुरी और उनका वो किस्सा सुनाते हैं ना कि कि उन्होंने बोला कि इसको भी काट दो, मतलब लेट गो ऑफ एवरीथिंग, मतलब गुरु को भी छोड़ दो, एट द एंड यू हैव टू गो अलोन करके। तो वो सुनने में चीजें बड़ी अच्छी लगती है, मतलब तो ये जानिए ना विनोद जी कि वो इस क्षण आपके लिए नहीं है, वो नहीं है ये बोल के डिसमिस मत कीजिए, वो इस क्षण आपके लिए नहीं है। आप अभी उस स्थान पर पहुंचे नहीं हैं जहां पर आपके लिए ये एक सत्य हो जाए, जीवंत सत्य हो जाए। हाँ, वो जैसे कंसेप्चुअली आप मेरे को क्लास समझ में वन आता के, है। मतलब तो अगर मैं बोलूं कि आपने नाव से एक जगह से दूसरी जगह पार करना है, नाव को छोड़ोगे नहीं तो उसके आगे आप जा नहीं सकते। वो चीज मेरे को कंसेप्चुअली समझ में आती है। बट अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे ना, ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है, मुझे ऐसा ये लगता है। आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी आप वहां पहुंचे ही नहीं हैं। जब आप हो पहुंच सकता है, जाएंगे मतलब तो आपके लिए वो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल हो जाएगा, हाँ, मतलब दैट कुड बी अ फैक्ट, है बट ना। तो मुझे मतलब अभी इसीलिए या तो हाँ, तो मैं मतलब मैं हो तो कह सकता भी है। नहीं रही हूं कि अभी आप वहां पे जाइए। फिलहाल तो बस आप इस पर ध्यान दीजिए कि आप क्या नहीं हैं, आप किन चीजों के साथ अटैच्ड हो जा रहे हैं, आप आपके एक्सपेक्टेशन क्या है, आप दुनिया से कितना चालित हैं, आपका मन किस तरफ को भाग रहा है। फिलहाल तो इन चीजों को ही अगर आप ध्यान से देख लें तो बहुत सी बातें सॉल्व हो जाएंगी।
हम्म, But that is on a higher path when somebody becomes a Vivekananda or Ramakrishna Paramhans और महर्षि रमन और हाँ। निसर्गदत्त महाराज, वहां पहुंच करके आप जान जाएंगे कि ये प्रैक्टिकल है। और मैम ना और जब तक प्रॉब्लम क्या वहां होती नहीं है, आप पहुंचे हैं तब तक जब जब इतनी चीजों को आप पढ़ते हो ना, यू बिकम वेरी मच कंफ्यूज। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं तो बहुत ही कंफ्यूज मत हो गया पढ़ो, तो मत पढ़ो, वेरी सिंपल। नहीं, अब देखिए हम पढ़े इतनी बिना चीजों रह को भी नहीं सकते इसलिए आप। पढ़ते हैं ना, देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए, हम इतनी चीजों को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हर बार जब हम पढ़ते हैं और हमें अलग अलग तरीके से मालूम चलता है कि भाई ये संभव है, अलग हाँ अलग मतलब पुस्तक जब हमें तक आपको बताते हैं, तो संभावना हमारा दिखती है, मतलब ये भी होता इसका अनदर पॉइंट ये भी हो सकता है, आपको संभावना पहली वाली चीज में कम दिखती है, आप एक कुछ नया सत्य खोजने की कोशिश कर रहे हो, राइट? इसको समझना पड़ेगा विनोद जी, आप इसके ऊपर ना जंप नहीं करिए। आप जब ठीक है। अलग अलग तरीके से सत्य तक पहुंचने का पता नहीं प्रयास मतलब करते हैं ना, हाँ, तो मेरे ख्याल तो से मैं डाइवर्ट भी कर सकता हूँ डिस्कशन को, तो आप मेरे ख्याल से आप अपने हिसाब से उसको एनालाइज कीजिए, मेरे ख्याल उसकी से। आप चिंता मैं मत कीजिए, हाँ उसकी आप हाँ चिंता मत कीजिए। अगर ये आपको बहुत भटकाता है तो थोड़ा सा रुकने की आवश्यकता है, यू नीड टू टेक अ पॉज, थोड़ा रुकने की हम्म, आवश्यकता है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है, थोड़ा अपने साथ रहने की आवश्यकता है, भीतर क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसको देखने की आवश्यकता है। ये सब हम बिल्कुल इससे नहीं पढ़ रहे कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए, और अगर बिल्कुल। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब कुछ दबे कुचे कॉन्फ्लिक्ट थे जो बाहर अब आ रहे हैं, इट्स टाइम टू पे अटेंशन टू देम। उनसे भागना नहीं है, उनका सामना करना है। हम्म, वही तो है आपका कुरुक्षेत्र का मैदान, हम्म, वही तो कौरव हैं। तो आपको पूछना है कि ये क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, ये क्या है मेरे मन में, मैं भटक रहा हूं या मैं सही रास्ते पे हूं। और इसका एक ही प्रमाण है, इफ इट इज मेकिंग यू लाइटर, if it is not giving you any more belief system, then you are on the right path। पर लेकिन बिलीफ अगर वो सिस्टम तो आपको, ब्रेक होते ही हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है जब आप इतनी सारी चीजें बिलीफ सोचते सिस्टम हो ब्रेक पढ़ते हो ना। होते हैं और नया बिलीफ सिस्टम बन जाता है तो झंझट है। हम्म, सिर्फ ब्रेक हुए तो ठीक, बहुत बढ़िया, पर हम्म, भाई रिप्लेसमेंट हो गया कि ये दो तीन बिलीफ सिस्टम को हाँ, हटा के ये वाला एक बिलीफ राइट, पकड़ लो, राइट, देन देर इज अ प्रॉब्लम। यप, गॉट इट। ठीक है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। इट इज सपोज टू बी लिबरेटिंग, it is not supposed to give you more cages of different पर kind। पता नहीं, मेरे ख्याल से मैं अपनी उस स्टेज में हूँ ना जिसमें एक संघर्ष तो चल रहा है दिमाग में। ठीक है, अभी कोई कंक्लूजन भी नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोई बिलीफ सिस्टम पकड़ लिया है। जब पानी गंदा होता है ना तो उसको हाँ, थोड़ी देर छोड़ देना चाहिए, डस्ट सही बोल रहे सेटल्स डाउन एंड देन यू कैन सी थिंग्स। उसको छेड़ोगे तो और फंसोगे। तो इस समय में जब मन में इतनी उधेड़ बुन हो तो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। हो। हाँ, डू नॉट ट्राई टू कम टू अ कंक्लूजन और फाइंड अ राइट, रिजल्ट। राइट, दिस इज द टाइम टू बी ऑब्जर्वेंट कि क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, राइट देम डाउन, और एक एक को उठाइए और एक एक के ऊपर जो है, इफ यू वांट यू यूज द सेशन टू क्वेश्चन, इफ यू वांट यू डू इट बाय योरसेल्फ, उनके ऊपर मनन चिंतन कीजिए, उनके साथ रहिए कि वो उठ ही क्यों रहे हैं। जब हमको उपनिषदों ने मनन चिंतन निधि ध्यासन का मार्ग दिखाया है तो यूं ही थोड़ी है, एक थॉट के साथ चलना पड़ता है, और जब आप चलते हैं ना तो फिर उसके धागे खुल जाते हैं, हाँ, it समझा। starts to unwind and unfold in front of you। पर वो एक प्रक्रिया है, वो ऐसे नहीं होता है कि अरे मैंने उठाया हाँ, समझ में आ एक गया, दिन में कुछ नहीं ऐसे होता, नहीं वो तो होता। समझ गए। यू हैव टू लिव विद इट, फिर वो खुलता है। गॉट इट। ठीक है, ठीक। so a lot of time you have to hold yourself and go slow with the process। I have done it when it becomes overwhelming, when it becomes कि मुझे अब बहुत confusion हो रहा है, रुक जाओ, जो
जानते हो उसको चबाओ, उसको जानो, और उसमें ऐसा क्या है जो आपको और कॉन्फ्लिक्ट में डाल रहा है, आपके अंदर की कश्मकश जद्दोजहद बढ़ रही है घटने की जगह। Bring all of that in front of you and then see what is working for you. दृष्टि कहाँ है आपकी, अंततः ये बहुत कुछ तय करेगी। कई बार ऐसी स्थितियों में हम संसार के रास्ते हो लेते हैं, कई बार हम कहते हैं कि ठीक है, इस क्षण तो मुझे ये निभाना पड़ेगा, बट this is not what I meant for. So I prepare myself every moment to be able to leave it as soon as possible. The first opportunity in life I get and I leave it. पर वो अगर तैयारी नहीं करी है तो वो अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो तैयारी चाहिए होती है। डोंट एक्सपेक्ट कि मैं हर बार संसार को चुनूं और फिर मुझे एक अवसर मिल जाए जब मैं अध्यात्म को चुन लूं। ऐसे नहीं होगा। हर बार जब आप किसी भी कारणों से संसार को चुन लेते हैं तो ये पता होना चाहिए कि मुझे संसार किस हद तक चुनना है, क्यों चुनना है, और फिर मैं आगे संसार ना चुनूं इसके लिए मुझे किस बात पर ध्यान देना है, और उसको कल्टीवेट करते रहना पड़ता है। तब फिर वो स्थिति आती है कि मौका मिला है और आप छलांग मार गए, अपने का अब संसार नहीं, हो गया काम पूरा। नहीं तो संसार का कार्य कभी पूरा नहीं होता है, कभी भी नहीं। वो एक जो डिटैचमेंट है जब तक नहीं आएगा, आपको हर क्षण लगेगा कि हर कुछ जो हो रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। किस किस को छोड़ दोगे, क्या क्या छोड़ोगे आप, छूटेगा ही नहीं। सब चीज के लिए व्यक्ति स्वयं को ही जिम्मेदार मानने लगता है। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे के बच्चे, उसके बाद ना शरीर में कोई ऊर्जा बचती है, ना जीवन में ऐसा कुछ बचता है कि व्यक्ति उस तरफ को अच्छे से झुक जाए। इसीलिए एवरी मोमेंट प्रिपरेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। इफ फिर से कह रही हूं, ओनली इफ दिस इज द पाथ दैट यू वांट टू अल्टीमेटली वॉक। ये सोचोगे कि एक दिन अचानक से ये घटित हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। दैट विल नेवर हैपन। कृष्ण कहते हैं ना, जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं भी उसे उसी रूप में भजता हूँ। तो आप हर क्षण यदि कृष्ण को संसार रूप में भज रहे हैं तो कृष्ण भी आपको संसार रूप में भजेंगे, थोड़ी आएंगे वो ब्रह्म रूप में। So be aware, be conscious what you are choosing every moment. हर व्यक्ति के भीतर एक शक्ति होती है, विल पावर, कि मैं क्या छोड़ने को तैयार हूं इस क्षण, और जो मैं इस क्षण नहीं छोड़ पा रही उसको मैं आगे छोड़ पाऊं, उसके लिए मैं अपने आप को तैयार ही कैसे कर रही हूं। क्योंकि जो इस क्षण नहीं छूट रहा है वो आगे जाके और भी नहीं छूटेगा, क्योंकि जब उसके साथ कुछ समय चल दोगे तो टाइम एंड स्पेस, उसका अटैचमेंट बढ़ जाएगा। अटैचमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस। आपने उसके साथ ज्यादा समय बिता लिया, आप उसके साथ और प्रॉक्सिमिटी में रह गए, अटैचमेंट बढ़ गया, अब कैसे तोड़ोगे। So what is holding me right now and I consciously choose to stay back। और ये अधिकतर संसारियों के साथ होता है, इसलिए मैं कह रही हूं you have to be equally aware that in next 6 months, in next 1 year, in next 5 years, how do I plan to immediately leave this। बस कहानी खत्म। Which means now onwards, वो जो आपके सांसारिक कारण है उसके साथ जो आपका अटैचमेंट है उसको आप हर क्षण काट रहे हैं। You are every time introspecting, you are becoming witness। हर समय दृष्टा भाव दिख रहा है, चालू है, साक्षी भाव चालू है कि ये तो अभी मैं कर रही हूँ ये, पर ये नहीं चलेगा, आई लीव इट राइट नाउ। तब जाकर के
वो क्षण आता है क्योंकि अब आप तैयारी कर रहे हैं ना, अब अपनी पात्रता पर काम कर रहे हैं, तो अस्तित्व को दिख रहा है कि मेरी पात्रता किस तरफ बढ़ रही है, मेरा झुकाव किस तरफ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज फंक्शनिंग. Law of attraction is not about what I want, I attract it. Who am I attract that. So when every moment I'm undergoing that process of dissolution in myself, कि मेरा फॉर एग्जाम्पल मेरा जो मेरी बेटी के साथ लगाव है अभी वो, उसको मैं, वो 100 यूनिट है, आई एम जस्ट सीइंग कि मुझे उसको अब अगले 3 महीने में उसको 80 यूनिट पे लाना है, उसके बाद मुझे 50 यूनिट पे लाना है, क्योंकि आई एम ओनली गिविंग हर 3 more years. उसके बाद आई एम नॉट गिविंग हर इन टाइम, 3 साल में वो 0 पे आना चाहिए. तो व्हेन आई एम वर्किंग लाइक दैट, आई एम allowing a shift to happen in me every moment. That doesn't mean that she goes away from my life, but that does mean that my relationship with her totally changes. I do not relate with her as my child, and hence as a parent what all should I be doing, and I'm doing, and I'm making hell of my life and her life. But what I'm essentially doing is, the moment she is of an age that she should be able to take care of her life, I totally allow her to take care of her life and I stop interfering. That does not mean I am not there to give her wisdom, to talk to her, to guide her when she needs. I'm there. But I am no more involved. I'm no more entangled with her life. कि तुम क्या कर रही हो, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, वो तुम गड़बड़ कर रही हो. वो उसकी जर्नी है. Let her decide how she wants to move ahead. Now she has got a full brain working, full developed brain functioning. Allow her to function. लेकिन हम वो करते नहीं है. आपने देखा है 40 साल के वयस्क को उनके माता पिता कैसे गाइड करते हैं, तुम ये करो, तुम ये मत करो, तुमको ऐसे करना चाहिए, तुमको वो रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहिए, उसके यहाँ नहीं जाना चाहिए. देखा है. फिर वही होगा, फिर आप भी वैसे ही करोगे. दैट्स व्हाई दैट अवेयरनेस एंड दैट प्रिपरेशन. छलांग मार सके तो बहुत बढ़िया, मार दो. But a lot of us find it very difficult, gripped in certain responsibility कि मैं आज के आज छलांग मार दूं. But then prepare yourself, if at all this is important to you. और अगर important नहीं है तो फिर तो भाई सत्संग किया, भजन गाए, मूवी देखी, खाए पिए, मजे किए, चल रहा है. प्रैक्टिकल आपको कभी भी कुछ भी ऐसे नहीं दिखेगा. प्रैक्टिकल क्या है, किसके लिए है, ये हमेशा इस बात पर निर्भर करता है प्रैक्टिस करने वाला कौन है. आपने देखा है ना, मैथ्स कितने लोगों को प्रैक्टिकल दिखता है और मैथ्स कितने लोगों को बड़ा स्टूपिड दिखता है, कितना डिफिकल्ट दिखता है. हिस्ट्री कितनों के गर्दन के नीचे नहीं उतरती है, अटक जाती है. अरे यार ये क्या सब्जेक्ट है यार. कुछ लोगों को क्या मजा आता है. क्यों? एग्जैक्टली उसी तरीके से जीवन में कब क्या प्रैक्टिकल है ना, ये मैं तय करती हूँ मेरे लिए. और ये मन की चाल होती है. हमारा मन हमको खूब उल्लू बनाता है ये बोल के कि ये तो इम्प्रैक्टिकल, ऐसा थोड़ी होता है. क्योंकि ऐसा बोल करके वो अपने आप को बचा लेता है. अ ग्रेट वे ऑफ सेविंग वन सेल्फ. बिल्कुल तर्क के साथ और एकदम विथ फुल कन्विक्शन कि हाँ हाँ ऐसा नहीं होता है, सो इट्स स्टूपिड. हमारा मन अपने आप को बहुत स्मार्टली बचा लेता है. हम्म. और कुछ है इसमें? नहीं, थैंक यू ऋचा जी.
दैट आंसर्स अल्फा जी? यस, वेरी वेल। लीला है ना कृष्ण की, घुस जाइए, जिसको जपना है, जिसकी पूजा करनी है, करिए। नो विद इन, you are just participating in Leela. You need not get serious about it. Leela is not about becoming serious. Leela is play, it's joy, it's dance. Who does a serious dance? है ना? So go ahead. गणपति आता है, मनाइए, मजे कीजिए, पर उसमें जो कोर है, डू नॉट फॉरगेट दैट, उसको भूलिए मत। अलाउ योरसेल्फ टू बी फ्री। मैंने कल पिछले साल गणपति में 5 दिन रखे थे, इस साल में 1 ही दिन रखने वाली हूँ, भैया मुझसे ना हो पाएगा। परफेक्ट यार, पिछली बार तो 5 दिन रखा था, इस बार कम से कम 3 दिन तो रखना चाहिए ना। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। We move ahead. 25वां श्लोक। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति, यान्ति मतलब जाना। यान्ति देवव्रता देवान, जो देवव्रत पालन करते हैं, जो देवों का को पूजते हैं, वो कहाँ जाते हैं? वो देवान, देवों के पास जाते हैं। अच्छा, इन सारे इसमें वो प्रश्न रह गया कि देवता होते कौन है। स्टे ट्यून्ड, आगे कृष्ण ही हमको बताते हैं कि देवता क्या होते हैं। एक कौन सा है, आई थिंक 16 है शायद चैप्टर, जिसमें ही इज टॉकिंग अबाउट दैट। सो जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं। पितृण यान्ति पितृव्रता, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या, जो भूतों को पूजते हैं वो कहाँ जाते हैं? भूतों के पास जाते हैं। मत याजिना अपि मां, जो मेरे जो मुझे पूजते हैं वो मेरे पास आते हैं। वर्शिपर्स और वोटरीज जिनका वोल्यूशन लिया है। ऑफ द देवास गो टू द देवास, to the pitars go their worshippers, to the bhutas go the bhutas worshippers, my votaries to come unto me. So before getting into it, just one line, जो देव शब्द है ना, वो उसका अर्थ होता है टू शाइन, चमकना। तो देवता शब्द वहीं से निकल करके आया है, और देवता इज लाइक जो जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा चमकता है वो उस क्षेत्र का देवता है। इसीलिए वायु हवा का देवता पवन देव हैं, अग्निदेव हैं, वो अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा चमकते हैं। इसीलिए हम सचिन को क्रिकेट का गॉड कह सके, बिकॉज ही शाइन्ड इन हिज फील्ड। सो इसीलिए इंद्र एक देवता है जिनके पास एक राज्य है। एंड सो देवतास आर ऑल्सो they have the best, they are the best in what they do, in what they represent. They are the pinnacle of what they represent. इसको आप ऐसे समझिए, ठीक है। तो कृष्ण कहते हैं कि
जो जिसको भजता है वो उसके पास ही जाता है, ये उन्होंने पहले भी कहा था। सो द क्वेश्चन इज, आप किसको भजते हैं? आप किस में श्रद्धा रखते हैं? हम जिसमें भी श्रद्धा रखेंगे ना, हम जिसको भी भजेंगे ना, हम उससे ज्यादा आगे नहीं निकल पाएंगे। दैट विल बी द हाईएस्ट दैट यू कैन टच इन लाइफ। इसीलिए ब्रह्मचर्य की बात की गई। यदि ब्राह्मण में चर्या रखनी है तो ब्रह्मचर्य, यदि पूर्णता को प्राप्त होना है, आत्म साक्षात्कार चाहिए, तो वहां श्रद्धा रखनी पड़ेगी। इसीलिए उपनिषद किसी देवता उपासना की बात नहीं करते हैं। आप किसी भी उपनिषद में किसी भी ईश्वर का नाम नहीं सुनेंगे। हमारे वेदों में भी ईश्वर विश्वर का इतना कुछ नाम नहीं है। इंद्र है, अग्नि है, पवन है। क्योंकि देवता जो है वो है तो अंततः किसी न किसी रेल्म में। दे आर नॉट द इनफाइनाइट बीइंग्स। देवताओं के लक्षण देखिए, एक इंद्र देवता हम जानते हैं, हमेशा सिंहासन ही डोलता रहता है, डरे ही रहते हैं। उनको हर जगह हमने इसी रिप्रेजेंटेशन में देखा है ना। एंड सो व्हेन वी worship also specific devatas, they are limited to the attributes that they are worshipped for. आप, वो अलग विषय है कि ऐसा नहीं है कि सरस्वती में शक्ति नहीं होगी, किंतु आप जब सरस्वती की उपासना करते हैं तो आप शक्ति को नहीं मांगते, आप बुद्धि की बात करते हैं, आप विस्डम की बात करते हैं, आप बोध की बात करते हैं। हम जब गणेश जी की बात करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो हम पूर्णता की बात नहीं करते। हम कहते कि भाई हमारे विघ्न हर लो, allow me to live happily in this world. So what we are essentially doing, we have reduced them to certain attributes and that's the limitation that we have created for them. वो उनकी परिधि हमने, उनकी सीमा तय कर दी है। तो जब आप उन गुणों को पूजेंगे तो बस उन गुणों को ही पूजेंगे। यदि आप सरस्वती की पूजना करते हैं, उपासना करते हैं, तो आप सिर्फ बुद्धि को, क्या सीखा, क्या जाना, बस इतने में ही रह जाएंगे। आपके भीतर वो शक्ति नहीं आएगी कि आपके आगे कोई बकवास कर रहा है तो बेटा गया तू, ये नहीं हो पाएगा। जहां बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन चाहिए वो कर सकेंगे, बट जहां शक्ति के प्रदर्शन की आवश्यकता हो वो नहीं कर सकेंगे। That's where we got stuck in the pseudoness. This is why we could be enslaved. ने वर्षों तक हमने यदि वाकई सनातन धर्म की पूजा की होती ना, तो हमें कोई इंस्लेव नहीं कर सकता था, क्योंकि वहां तो शरीर का कोई मोल है ही नहीं। आई एम नॉट द बॉडी इज द टीनेट। तो और वहां पर फ्रीडम, मोक्ष, मुक्ति, ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंस रखने वाली बात होती है। तो जहां पे मुझे बाध्य किया जा रहा है, मेरी मुक्ति छीनी जा रही है, वहां इस शरीर को थोड़ी बचाऊंगी मैं। शरीर जाए तो जाए, मुक्ति नहीं जा सकती। I can't give up my freedom at the cost of securing this body. तो यदि पहले ही क्षण किसी ने ये कदम उठा लिया होता, वाकई कोई धार्मिक होता, वाकई कोई सनातनी होता, तो हमारे इंस्लेव होने का तो कोई कारण बचता ही नहीं है ना।
बट क्योंकि हम सिर्फ विधियों में रह गए, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स में रह गए, तो हमने अपने आप को उस दृष्टि से कभी देखा ही नहीं, हम गए ही नहीं शास्त्रों के नजदीक। तो कृष्ण कहते हैं जो जिसको पूजेगा वहां तक जाएगा। सो अ क्वेश्चन ऑफ इंट्रोस्पेक्शन कि मैं किसको पूजती हूं, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर ये दिस समथिंग दैट्स इंपॉर्टेंट टू नो, हमारा हर जगह ना एक सेकेंडरी बेनिफिट होता है। यदि मैं किसी को पूजती हूं तो उसके पीछे मेरी मंशा कुछ है जो बच रही है, जिसके कारण मैं किन्हीं खास को पूज रही हूं। अन्यथा किसी खास को पूजने की आवश्यकता ही नहीं थी, किसी प्रकार के पूजन विधि की ही आवश्यकता नहीं थी। Am I trying to say that I'm very religious? मैं तो अच्छे कर्मों में विश्वास करती हूँ। Am I trying to create some छवि about myself? People can have different reason. क्योंकि मेरे घर में हमें बचपन से ऐसा बताया गया, इसलिए मैं करते आई हूँ। क्यों प्रश्न नहीं किया? हमारे यहाँ तो प्रश्न करने को इतना महत्व देते हैं। शिव पार्वती की कथाएं प्रश्नों के अलावा कुछ है ही नहीं। पार्वती बैठ के शिव से सिर्फ प्रश्न पूछती हैं और शिव उनको वो उत्तर देते हैं जो उपनिषद तुल्य होते हैं। पूरा शिव सूत्र यही है। पर हम प्रश्न नहीं करते हैं। So what is happening in that? We are actually creating identification. हम आइडेंटिफिकेशन क्रिएट कर रहे हैं, हम अपनी एक आइडेंटिटी बना रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। तो जिससे अपनी पहचान से प्रेम होने लगे, उसके लिए बहुत कठिन है सब पहचानों के पार निकल जाना, जो कि आत्मज्ञान की आवश्यकता है, जो कि कृष्ण हमसे मांग रहे हैं। अर्जुन अपने पहचान में ही अटके हुए हैं ना, कि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे दादा हैं, ये मेरा भाई है। मैं कैसा भाई कहलाऊंगा, मैं कैसा शिष्य कहलाऊंगा जो अपने गुरु का ही वध कर दे, अपने भाइयों का ही वध कर दे। ऐसे भाइयों के वध से मिलने के पश्चात मुझे ये सब कुछ मिल भी गया, हे केशव, तो इनका क्या मोल? व्हाट इज इट्स वैल्यू? पहचान में ही अटके हुए हैं ना अर्जुन तो। और कृष्ण कह रहे हैं कि जब तक तुम पहचान में अटके रहोगे, तब तक तुम अपना धर्म नहीं निभा सकोगे, तुम गांडीव नहीं उठा सकोगे। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस कि कौन से पहचान ऐसे हैं जिनको छोड़ने में मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। बाकी आपको आते जाते दुनिया बहुत पहचान देगी, बिकॉज दैट्स हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट्स। उन पहचानों को लेकर के क्या आप बहुत सीरियस हैं? आप उनको बहुत दिल से लगा करके रखते हैं कि दीज आर माय टाइटल्स, यू नो? हैव यू नॉट हर्ड मेरे दादा को ये टाइटल मिला था? आई हैव हर्ड मेनी ऑफ सच स्टोरीज। So are you willing to let go of the title? And when you are willing to let go of it, then there is a possibility that you can go beyond it. That's where you meet Krishna. You do not meet Krishna when you are, you know, held, or you have made yourself a hostage of the different identities. भूत के वर्शिपर्स भूतों के पास जाते हैं। कौन कौन से भूत है जिनका हम बड़ा वर्शिप करते हैं? मुझे बताइए। पैसा। थैंक यू। व्हाट एल्स? पैसा, खाना, घर की सभी सामान जो कंफर्ट देती है। फेम, इज्जत। कितने लोग हैं ना इज्जत कमाने पे मरे रहते हैं। सब कुछ चली जाए, इज्जत नहीं जानी चाहिए।
क्या करेंगे उस इज्जत का? बट समय रीता जी, पड़ेगा तो भुंजाएंगे। उसको भी आप भूत ही बताती हैं, जबकि वो तो, हाँ, आप इज्जत की बात कर रही हैं, इसको भी आप भूत ही बोलती हैं, जबकि उसको बिल्कुल तो भूत है, स्थूल तो है नहीं ना। बिल्कुल स्थूल है, बिल्कुल स्थूल है। वो इज्जत का पता है क्या करते हैं हम? वो इज्जत मेरे काम आती है जब मेरी जरूरत पड़ती है, तब मैं कहती हूँ देखो, मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मैं तो इतना अच्छा अच्छा काम करती हूँ, मुझे ये मदद चाहिए, प्लीज कर दो। हम भंजाते हैं उसको, वो हमारा करेंसी है। जब बुरा वक्त आ जाता है तो हम उसके बदले कहते हैं कि देखो मेरा तो इतना अच्छा रेपुटेशन है, आई नीड सम मनी, मुझे क्रेडिट चाहिए, मुझे ये सपोर्ट चाहिए, मुझे ये फेवर चाहिए। बिल्कुल वो स्थूल है, उसको ऐसा कुछ सूक्ष्म सूक्ष्म मत समझिए। इट जस्ट दैट हाउ वी यूटिलाइज इट इज लिटिल सटल। अरविंद इज सेइंग लोन के लिए सिबिल स्कोर। एग्जैक्टली। तो ये सारे भूत हैं जिनको हम पूज रहे हैं प्रति क्षण। तो हमको क्या मिलेंगे? हमको भूत ही मिलेंगे। हाँ, जो पैसे के पीछे भागता है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा ही तो कमा पाता है, हालांकि उसकी भी गारंटी नहीं होती है। जिसको पावर चाहिए, जिसको फेम चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वही मिलता है, और उससे ज्यादा तो कुछ नहीं मिल जाता। तो जो भूतों को पूजते हैं वो भूतों तक जाते हैं, भूतों को प्राप्त होते हैं। और इसलिए इसी प्रकार जो मुझे भजते हैं, मुझे माने किसको? क्योंकि नाउन प्रोनाउन संज्ञा सर्वनाम वहां प्रयुक्त होते हैं जहां पर कुछ हो, तो देयर हैज टू बी समथिंग, है ना? तो जब कृष्ण कहते हैं मुझे भजो, तो हमको तो लगता है कि कृष्ण कह रहे हैं कि आओ मुझे भजो, एक कृष्ण की मूर्ति के सामने हम खड़े हो जाएं। That is about treat it as existence, treat it as the supreme, the param, the highest possible. हम्म। तो कृष्ण को भजने का क्या अर्थ होगा? हम किस रूप से कृष्ण को भज सकते हैं? और एक और बात स्मरण रहे कि ऊपर जो कुछ भी है ना, देवता, पितरी, भूत, ये सब दे आर साइक्लिकल। इनको भजेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप देवता के लोक तक पहुंचेंगे और स्वर्ग में सब काम कर वर करके वापस मृत्यु लोक में आ जाएंगे। स्वर्ग में कुछ समय तक भोग वोग करके फिर से मृत्यु लोक में आ जाएंगे। पीछे ही कहा था ना कृष्ण ने। सो देन they have to again do something to worship them, go there, enjoy, have pleasure, come back. तो वो सब आपको इस चक्र में बांध के ही रखेगा। It will not allow you to move out of this vartul, this circle. अब कृष्ण को भजने का क्या अर्थ है? अरविंद जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं। इफ आई चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, it is not about the chanting, it is about who is chanting. If I chant, matlab who is this I who is chanting? What is this I wanting to do through this chant? Why this I is chanting this at all? ये मंत्र जाप कर ही क्यों रहे हैं? और सारा उत्तर उसी में निहित है। जैसे पता चल जाएगा कि इस मंत्र जाप का कारण क्या है, आपको उत्तर भी मिल जाएगा।
तो कृष्ण को भजने का क्या अर्थ है? निष्काम कर्म हुआ फिर तो। कृष्ण को भजने का अर्थ है निष्काम कर्म में उतरो। कृष्ण को भजने का अर्थ है धारणाओं से बाहर निकलो, द्वैत से अद्वैत की तरफ बढ़ो। कृष्ण को भजने का अर्थ है अटैचमेंट्स से बाहर निकलो। कृष्ण को भजने का अर्थ है ये जो भीतर मैं बैठा है ना, जो हर क्षण जानना चाहता है कि बाहर वाला मुझे वैलिडेट कर दे इन सम वे, उससे बाहर निकलो। और उसी से बाहर निकलने को सरेंडर कहते हैं। सरेंडर ये नहीं होता है कि मैंने किसी देवी देवता के जाके समक्ष समर्पित कर दिया, उसके बाद इच्छा पूरी नहीं होगी तो फिर बोलूंगा मैंने तो अपने आप को समर्पित कर दिया था, तुमने मेरे साथ ये क्या किया। दैट इज नॉट व्हाट सरेंडर इज। Recording in सो कृष्ण को भजने का अर्थ है कि हम हर क्षण प्रति क्षण थोड़े होश में रहें, जाने कि हम जो भी कर रहे हैं वो किस केंद्र से कर रहे हैं, वेयर इट इज एमिनेटिंग फ्रॉम। अपने ऊपर भी हंसने की हिम्मत रख पाना, तब आदमी मजे में रह पाता है। हम्म कोई प्रश्न, कुछ भी, एनी थॉट? Rita जी, डिस्टिंक्शन बिटवीन किसी और देवता को भजना और स्रोत को स्रोत को अप्रिशिएट करना, रिकॉग्नाइज करना, इट्स नॉट इवन भजना, राइट? सो दैट द डिफरेंशिएशन इज, देवता को भजना इज आस्किंग फॉर समथिंग, किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप वो कार्य कर रहे हो। इवन इफ वी से आपके लिए ना कोई देवता जिसको हम कह रहे हैं, जिनको कह रहे हैं, जैसे ले लेते हैं, अभी अभी गणपति का समय चल रहा है तो गणेश जी को ले लेते हैं। आपके लिए गणेश जी भी स्रोत समान हो सकते हैं। जब आप गणेश जी से क्या कहें, आप कहें कि हे प्रभु मुझे इतनी बुद्धि दो कि मैं इस जीवन चक्र से बाहर निकल पाऊं। मुझे वो कान चाहिए। क्यों चाहिए आपके जैसे कान? ताकि मैं कुछ भी सुन करके अपनी धारणाएं ना बना लूं। yes, but the ठीक है ना? distinction that Krishna is making here in Bhagavad Gita, जो distinction कृष्ण कर रहे हैं वो कुछ ऐसा है शायद कि one is limited ask, you know, is limited world में I am being a limited being, I'm asking for things, वो करोगे तो उतना ही मिलेगा। बट स्रोत की तरफ अगर आप आकर्षित होगे, उसको अप्रिशिएट करोगे, तो तुम जाके स्रोत में ही मिल जाओगे। Absolutely. Absolutely. एक्चुअली जो मैं महसूस करती हूँ ये है कि हमारा जो पूरा कंडीशनिंग हुआ होता है ना देवी देवताओं, घर में मंदिर स्थान, इनके प्रति। घर में मंदिर स्थान क्यों हो? ताकि वो आपको याद दिलाए कि मेरे भीतर प्रति क्षण पवित्रता बैठनी चाहिए। आप यदि सुबह 10 मिनट भी पूजा करते हैं तो आप क्यों करें? वो पूजा आपके लिए याद होनी चाहिए, स्मरण का कारण बनना चाहिए दिन भर कि मैंने भले कुछ करने वाला पूजा 10 मिनट किया हो, किंतु वो पूजा का जो प्रभाव है वो मेरे साथ 24 घंटे चलना चाहिए। यानी 24 घंटे मेरे भीतर एक सरेंडर, निष्काम कर्म की भावना ये बनी रहनी चाहिए। ये सब इस कारण से होते हैं। यदि आप वेदांत की दृष्टि से देखेंगे तो, यदि आप सबसे ऊंची दृष्टि से देखेंगे तो
इसके बाद तो शेष जो कुछ भी होता है वो सब साइड इफेक्ट्स है कि हाँ भाई वो एक स्पेस होता है तो घर की एनर्जी को शुद्ध होने का कारण बन जाता है। दैट्स वन स्पेस जिसकी तरफ हम देख करके एंकर्ड फील करते हैं, वी फील दैट वी आर बीइंग टेकन केयर ऑफ एंड ऑल ऑफ दैट। वो सब साइड इफेक्ट्स हैं, बट प्राइमरीली दिस इज व्हाई इट शुड बी देयर। तो आप किस भाव से ही वो रखते हैं ये बहुत मायने रखता है। That is a constant reminder for you that see there is a higher possibility। आप जब उस मंदिर के सम्मुख मुख करें आपको तुरंत ध्यान आए there is a higher possibility। नहीं तो भूलने में तो हम लोग बड़े उस्ताद होते हैं। हमारा जो जीवनचर्या होता है, हमारा जिस प्रकार दिन बीतता है, हम जो कुछ भी जीवन में इच्छा करते हैं, भूलना तो बहुत सरल है। कब समय निकल जाएगा उसमें कुछ पता नहीं चलता। सो इट इज ऑल अबाउट, एक ना पूरा उपनिषद है आत्म पूजा उपनिषद, वो है ही इसके ऊपर कि घंटी माने क्या, दिया माने क्या, चप्पल उतारना माने क्या, हाथ जोड़ना माने क्या। तो हर वो चीज जो हम विधि रूप से पूजा करते हैं, वो हर एक विधि का अंतस के साथ क्या रिश्ता है। ठीक है ना? We'll take a pause here today। कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं तो देख लेंगे, क्योंकि अगला वाला फिर काफी लंबा खिंच जाएगा। ऋचा जी वो सवाल पूछ ले क्या स्पिरिचुअल शॉपिंग वाला? हाँ हाँ पूछिए, क्या है प्रश्न? कि अभी कैसे पता चले कि हम जो अभी जो स्पिरिचुअलिटी की स्टडी कर रहे हैं इट्स नॉट स्पिरिचुअल शॉपिंग या कोई एस्केपिज्म नहीं है और ये एक्चुअली हम वाकई कर रहे हैं। बिकॉज ये बहुत कॉमन है क्योंकि वो कृष्ण जी ने ही कहा था ना कि 4 कैटेगरी के लोग होते हैं, दुखी और ये वो, जो कि इस रास्ते पे आते हैं। तो जब भी दुख आएगा तो डेफिनेटली अब जाना ही है। तो कभी कभी यहाँ बहुत कंफर्ट लगता है, तो ऐसा लगता है यार बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ऐसे लगता है यार ये स्पिरिचुअल शॉपिंग कर रही हूँ या मैं सच में है या नहीं। जीवन में एक न्यूज मिल जाए तो उसके प्रति आपका रिस्पॉन्स कैसा है, ये बता देगा कि आप शॉपिंग कर रही हैं कि क्या कर रही हैं। आपके भीतर यदि कोई मौलिक परिवर्तन ना हो, ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, तो शॉपिंग है। और अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक सेंटर्डनेस आ रही है, तो अध्यात्म है। एक न्यूज मिल जाए किसी प्रिय के एक्सीडेंट की, मृत्यु की, नौकरी में कुछ बड़ा घपला की, झटका की, कोई झटकेदार न्यूज, वो आपको कितना हिला देती है ना, ये बता देगा कि कितना शॉपिंग है और कितना यथार्थ है। कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं करना होता है जानने के लिए। ये देख लीजिए कि 10 लोगों के साथ जब आप बैठे हैं और आप जो करते हैं उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं? उतना भी काफी है, बड़े न्यूज को छोड़ दीजिए। 10 लोग यदि बैठ करके बोल दे अरे पारुल का तो अलग ही हाई फंडा चल रहा है, पता है कहीं जाती है पता नहीं कहाँ कहाँ जाके क्या क्या सुनती है, उसको तो लगता है कि एकदम तुम तो पहुंच गई हो, एकदम पहुंच गई हो। देखिए आपका रिएक्शन कैसा है। वो तो न्यूट्रल रहता है आजकल। पर अभी जैसे कहते हैं ना, कुछ में जैसे अप डाउन, जैसे कुछ में आई एम एबल टू टॉलरेट, कुछ नॉट टॉलरेट। कभी ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ तो चेंज आ रहा है, फिर ऐसा लगता है अरे यार फिर से पीछे हो गई मैं, ये सब। तो ये रास्ता ऐसा है जिसमें आदमी 2 कदम आगे, 1 कदम पीछे, 4 कदम आगे, 5 कदम पीछे, ये होता रहता है।
इसीलिए इस रास्ते पे सतत बने रहना सबसे बड़ी बात होती है। आप ये सोचेंगे कि 2 महीना तो, साल में तो भाई मेरा 10 दिन एकदम रिजर्व्ड है, और उस समय तो एकदम भक्ता ही भक्ता हूं मैं, पूरी भक्त, और शेष समय तो पता नहीं क्या है, तो उससे कुछ नहीं होता है। आवश्यक है कि व्यक्ति साथ में बने रहे। ये जो किताब है ना, दिस शुड नॉट बी अ रेवर्ड सेक्रेड बुक, दिस शुड बिकम योर टेक्स्ट बुक। कि मैंने खोला, अभी ये वर्ड्स आया, इसका क्या अर्थ है, अभी मैं उसके साथ ही हूँ। कुछ तो कह रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं, मेरे पल्ले तो नहीं पड़ रहा। अच्छा, कैसे समझ में आएगा, अच्छा ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, एंड यू कैन बी विद दैट। बने रहना पड़ता है, नहीं तो आगे पीछे इसमें चलता रहता है। दिस इज लाइक स्लिपरी है, फिसल के थोड़ा संसार में भग गए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास किया, फिर संसार में भग गए, चलता रहता है। तो जितना ज्यादा वोल्यूशन होगा, जितना ज्यादा कृष्ण की तरफ झुकोगे, इट्स लाइक बिल्डिंग योर स्पिरिचुअल मसल्स। जितना ज्यादा मसल्स बनाओगे, उतना ज्यादा, क्या कहते हैं, वो मसल्स का अपना इम्पैक्ट रहेगा ड्यूरिंग द रिवर्स पीरियड। दे विल बी योर टाइम, योर दे विल बी योर सेवर, लाइफ सेवर, लाइफ लाइन्स। और अगर आप मसल्स नहीं बना रहे हैं, सिर्फ दिस बिकम्स अ गुड रीजन कि हाँ मैंने तो ये पढ़ा है, मैंने वो पढ़ा है। एंड देर आर सो मेनी पीपल जो क्लेम करते हैं कि उन्होंने पढ़ा है, पर रत्ती भर उनमें आपको दिखेगा नहीं। तभी कहते हैं ना कबीर, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। नहीं तो काहे को कहते। और इसीलिए फिर जो हमारा आज जिससे प्रश्न खुला ही था, तो कहते हैं कि पाथर पूजू हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चक्की भली भी सिखाए संसार। कर क्या रहे हैं वो, बेसिकली धारणाओं को तोड़ रहे हैं। ये उनके ऊपर छोड़ है जिनके लिए ये रिचुअल्स बन गए हैं कि ये ऐसे ही होना है, ये वैसे ही होना है, ये ऐसे थोड़ी ना होता है, ये वैसे थोड़ी ना होता है। सुना है लोगों ने, अरे गणपति आया है, तूने ये नहीं किया, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ये ऐसे लोगों के लिए है। और जो बैठते हैं ना, नहीं नहीं, नवरात्रि में तो हमारे घर ना ऐसे रहते हैं, और हम यही खाते हैं, और हम ऐसी ये तैयारी करते हैं, और ये 9 दिन हमारे यहाँ बिल्कुल लहसुन प्याज नहीं छूते हैं। तो 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। 365 दिन में 9 दिन शुद्धिकरण चल रहा है शरीर का, सो कॉल्ड। उसमें भी फीस्ट का पूरा इंतजाम होता है, साबूदाना आया कि नहीं, आलू के चिप्स आए कि नहीं, पूजा की व्रत की थाली होती है पूरी, जो कि आपके रोज के 2 रोटी से ज्यादा हैवी होती है। तो क्या चल रहा होता है वो, दैट्स लाइक अ गॉसिप मटेरियल। देखो अब मिलेंगे ना हम लोग, तो हम लोग बोलेंगे कि मैंने, मेरे यहाँ तो माता रानी का हमने ये किया, हमने जगराता रखा, हमने ऐसे लड्डू बनाए। वो पेड़े वाले के यहाँ से ना बर्फी बिल्कुल अच्छी नहीं मिलती है, उसके यहाँ से मत लाना अगली बार। वहां से मैं लेके आई, पता थोड़ा कॉस्टली है लेकिन बहुत बढ़िया है। तो हम बता रहे हैं कि देखो हम कॉस्टली चीज लाते हैं, हमें माता रानी का कितना ख्याल है। वो तो गॉसिप मटीरियल एकदम। यही उनके ही घर में लड़कियों को शक्ति बना था ना, तो बैंड बज जाएगी उनकी। एनीथिंग एल्स? ये अध्याय थोड़ा जो भगवत गीता की फिलॉसफी है उससे थोड़ा अलग है ना।
सारे अध्याय एक से है, जब जिस दृष्टि से हम देखते हैं बस वही समझ आता और कुछ नहीं। कभी मतलब कभी ये ऐसी प्रश्न रूढ़िवादी वगैरह के अगेंस्ट इस तरह का है। कहाँ कुछ कह रहे हैं। कृष्ण तो शुरू से निष्काम कर्म और क्या है। जब आप भूत को की के लिए प्रार्थना रत रहती हैं तो आप भूतों को जाती हैं, वहां निष्काम कर्म तो हो नहीं सकता। निष्काम कर्म करने के लिए आपको कृष्ण की उपासना करनी पड़ेगी। कृष्ण माने स्रोत, हम्म। तो निष्काम कर्म ही तो है ये। दृष्टि अलग हो गई। ये ज्ञान योग नहीं है क्या कि मैंने भूतों को पूजा तो मैं भूत को प्राप्त हुई, देवों को पूजा तो देव को प्राप्त हुई, ये ज्ञान नहीं है क्या। अंधविश्वास जितना तोड़ने वाली द्वैत कुछ चीजें हैं द्वैत इसमें। हाँ, द्वैत को पूजा तो मैं द्वैत में ही रह गई। ज्ञान हम्म। योग भी तो है, सब है, सब कुछ हर जगह है। तो ये इतने कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी अभी यहाँ पे अर्जुन से, ये कहने की आवश्यकता, आई एम नॉट एबल टू प्लेस दिस अध्याय इन द कॉन्टेक्स्ट, शायद दैट्स वेयर मुझे थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है। हम्म। ये अध्याय का आरंभ हुआ था, जो पहला श्लोक था इस अध्याय का। To thee who does not carve, verily shall I now declare this, the most profound knowledge, united with realization, having known which, thou shall be free from evil, which is samsara. तो इसको संसार से मुक्ति का मार्ग है। अर्जुन को मुक्ति ही तो चाहिए ना। प्राइमरली वो अर्जुन से सारे आइडेंटिटीज छीन रहे हैं। वो अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो तुम हो कौन हो, उसको जान जाओ। आप कौन है ये आपको पता चल जाए तो आपको अपना धर्म भी पता चल जाता है ना। जैसे जैसे हमको पता चल गया कि देखो मैं तो माता हूँ, तो मेरा मातृत्व धर्म जो है वो बहुत ऊपर आ जाता है। जैसे ही मुझे पता चलता है कि मैं तो पुत्री हूँ, तो मेरा पुत्री धर्म प्रधान हो जाता है। जैसे ही मुझे पता चलता है कि मैं तो प्रोफेशनल हूँ, तो मेरा प्रोफेशनल धर्म प्रधान हो जाता है। तो उसी प्रकार कृष्ण लगे हुए हैं अर्जुन को ये बताने के लिए कि तुम जान जाओ कि तुम वाकई कौन हो। जैसे ही तुमको समझ आ जाएगा हु यू रियली आर, देन यू विल ऑल्सो नो वॉट यू आर सपोज टू डू। तो ये हमारे लिए सूचना है कि जब हम कुछ भी करना चाहते हैं कि मैं ये करूं, उसके पहले ये पूछो अपने आप से, ये कौन है मेरे भीतर जो ये करना चाहता है और इसको करने से क्या अर्जित करना चाहता है। जैसे मान लो कि मुझे लॉयर बनना है फॉर एग्जाम्पल, ये कौन है मेरे भीतर जिसको लॉयर बनने की इच्छा है और वो लॉयर बन के क्या सिद्ध करना चाहता है। क्या मैंने कहीं से देखा है कि लॉयर्स की क्या चलती है, या क्या मैंने देखा है कि देखो आजकल तो देश में लॉयर्स ही पैसा कमाते हैं, या मैंने देखा है कि देखो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट मुझे तो वहीं जाना है, यही तो मार्ग है। क्या ये सब कारण है, या कारण ये है कि बहुत हैं जिनको चाहिए जस्टिस। If I can be instrumental in that, it would be so wonderful. तो जैसे ही केंद्र बदला, आपका लॉ अप्रोच करने का पूरा प्रोसेस बदल जाएगा ना। आप किन लोगों से मिलेंगे, किस तरह की नेटवर्किंग करेंगे, किस तरह के केसेस लेंगे, और उनके पीछे आप कौन कौन सी जालसाजी करेंगे, या आप बिल्कुल क्लीन चिट रहेंगे। आप बिल्कुल तैयार है कि दे तो मुझे जितनी परेशानियां देनी है, संसार का तो अर्थ ही होता है परेशानी, किंतु मैं धर्म से नहीं भटक सकती, क्योंकि ये धर्म के कारण यहाँ आई हूँ। यहाँ आई हूँ कि बहुत हैं, गाय बैल हैं जिनके लिए लड़ना आवश्यक है। somebody has to represent them, let me represent them।
जैसे ही केंद्र बदला, आपकी आपका पूरा काम, आपकी पूरी दृष्टि, सब कुछ बदल जाएगी। आपका उसके साथ जो इन्वॉल्वमेंट है ना, वो ही चेंज हो जाएगा। मैं इसलिए इन्वॉल्व हूं क्योंकि इससे मुझे पैसा मिलेगा, पावर मिलेगा, प्रेस्टीज मिलेगा। देन इज दिस वर्क इम्पोर्टेंट? ये वर्क को साइडलाइन करके जहां जहां मुझे पैसा, पावर, प्रेस्टीज दिखेगा, मैं उसकी तरफ जाऊंगी। बट द मोमेंट इट इज अबाउट नो, जस्टिस is important, let there be justice, let me be instrumental in that, then the involvement in work to find out what the facts are, to meet the right people, to do the right research, to draft the case, all of that will change. तो आप किस केंद्र से कोई भी काम करते हैं ना, मुझे इसलिए करना है क्योंकि मुझे अपने माँ बाप को बताना, वो तो मुझे निठल्ला समझते हैं। फिर एक काम करूंगी, 5 बार उनको सुनाऊंगी, क्योंकि मेरा तो प्रयोजन ही कुछ और है। मेरा ये प्रयोजन प्रयोजन थोड़ी है कि ये this has to be my way of life. तो आप किस केंद्र से ऑपरेट करते हैं ना, वो सब कुछ बदल देता है। तो इसीलिए कृष्ण बस हर तरीके से अर्जुन को बता रहे हैं कि तेरा केंद्र क्या होना चाहिए। हम्म सारी कहानी वहीं से है। और ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने केंद्र को पहचाने, और मुझे हर बार कोई बाहर से बताने ना आए कि मेरा केंद्र क्या है। नहीं तो भटकना बहुत सरल है, आज मुझे समझ आया, कल फिर भटक जाऊंगी। So it has to be owned by me, it has to be mine. तो ये मानने की बात नहीं है, I know this. It has to be a constant knowing which is flowing via me. जो कांस्टेंट नोइंग होता है ना, उसको पूरी दुनिया भी प्रश्न चिन्ह लगा दे, आप हिलेंगे नहीं, आप इतने अडिग होंगे। उसी को लोग दृढ़ संकल्प कह लेते हैं, उसी को लोग कह लेते हैं कि देखो उसका आत्मविश्वास कितना ज्यादा है, क्योंकि दुनिया को वही दिखती है ना, उनकी दृष्टि वही है। बट एट द कोर ऑफ इट यू नो दिस इज द राइट थिंग। हाउ कैन यू नॉट डू दिस? सो व्हाट इज द सेंटर जहां से आप ऑपरेट कर रहे हैं? या सेंटर शब्द कंफ्यूजिंग लगता है, तो व्हाट इज द आइडेंटिटी? किस पहचान से ऑपरेट कर रहे हैं? क्योंकि मैं एक अच्छी बेटी हूं इसलिए मुझे ये करना चाहिए, इसलिए कर रही हूँ? क्या यही तो है धर्म? ये मेरा धर्म है, ये मैं जानती हूँ मुझे करना है। फिर आपको किसी के तर्क की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी के मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक्सटर्नल मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन, सब बेकार, कि कुछ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। You will just be doing the right thing. So the right thing starts to flow. ठीक है? Anything else? चलिए फिर। Close your eyes, sit straight. If you know, just chant along with, or you can just be. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।